देखो, एक दृष्टांत आता, देवर्षि नारद एक महात्मा हुए हैं अपने हिंदू समाज में, सनातन परंपरा में। अपनी पूर्व जन्म की साधना उपासना के तहत उनको इतनी बड़ी हस्ती और शक्ति मिल गई थी कि रोज स्वर्ग वैकुंठ आने और जाने लगे। भगवान विष्णु के दरबार में रोज आना रोज जाना। एक दिन किसी ने नारद जी से चुगली कर दिया। चुगली नहीं किया बल्कि सच्ची बात बताई। कहा, नारद जी आप कहते हो कि भगवान विष्णु हमको बहुत मानते हैं, हम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं, जब आप उठ करके चले जाते हो तो भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से उस स्थान की लिपाई पोताई कराते हैं जहाँ आप बैठते हो। यानी इसका मतलब भगवान विष्णु आपको अशुद्ध मानते हैं। जहाँ आप बैठते हो धरती अशुद्ध हो जाती है। नारद ने कहा, ऐसा नहीं हो, भगवान हमको बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन जब एक ही बात बार बार कही जाए तो आदमी को शंका हो जाती है। जब कई लोगों ने कई बार यही बात किया तो नारद जी के मन में शंका हो। कहा, कल पता लगाएं, देखे सही बात तो नहीं है। उठ करके थोड़ा दूर चले, फिर लौट कर वहीं गए, देख रहे कि वास्तव में देवी लक्ष्मी वहाँ लिपाई कर रही हैं। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, भगवान पर ही गुस्सा हो। कहा, भगवान मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं तो सोचता था मैं आपका परम भक्त हूँ और आप हमको इतना पापी अशुद्ध मानते हैं। लेकिन भगवान विष्णु को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहा, नारद आप हमारे परम भक्त हो, मैं चाहता हूं कि आपका नुकसान न हो, आपकी आत्मा अधोगति में न जाए। नारद जी ने कहा, प्रभु खोल कर बताओ, कहना क्या चाहते हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद आप ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, सब कुछ, लेकिन आप निगुरा हो। अभी तक आपने गुरु ही नहीं किया। निगुरा का शरीर अशुद्ध होता है, निगुरा के हाथ का पानी पीने में पाप, निगुरा के हाथ की रोटी खाने में दोष लगता है। नारद ने कहा, प्रभु मेरा गुरु, मैं तो जगत गुरु, मृत्यु लोक में दुनिया मुझको खुद जगत गुरु कहती। भगवान विष्णु ने कहा, यह भी नियम का उल्लंघन है। आप विद्यार्थी बने नहीं तब तक गुरु कैसे बन गए। आखिर मास्टर बनने के पहले पढ़ना तो पड़ेगा। बिना विद्यार्थी के ही गुरु मास्टर बन गए। नारद भला इसी में है, जाकर किसी को गुरु बना लो। नारद ने कहा, प्रभु मेरा गुरु बनेगा कौन। सब लोग मैं विद्वान मानते हैं, लोग मुझे बड़ा मानते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, मैं उपाय बताता हूँ। बउआ आप भी सो रहे हैं, कै रोटी खाए थे। एक रोटी में नींद आ रही, और 4 रोटी खाएंगे तब क्या होगा, तब तो लुढ़की जाएंगे। नहीं, दही खाए ज़्यादा ना, दही से आलस आता है, दही से आलस आता। मट्ठा पीना चाहिए आपको, दही नहीं खाना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, देखो मैं उपाय बताता हूँ, आप जाओ, कल सुबह जब सो करके उठना, जो पहला व्यक्ति, पहला आदमी मिल जाए उसी को गुरु मान लेंगे। नारद जी आए, सुबह सोकर उठे, नदी के किनारे टहलते गए। पहला आदमी उनको गांव का मछुआरा मिल गया। अपने ही गांव का मछुआरा माने, जो नदी के किनारे रहते हैं, जिनको आप केवट कहते हो, निषाद राज। अब नारद जी लगे सोचने कि इनको गुरु, लेकिन अब भगवान का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा। उन्होंने उनको प्रणाम किया तो मछुआरा को बड़ा आश्चर्य करे। कहा, महाराज आप हमारे गांव कितने बड़े पंडित पुरोहित विद्वान आदमी, हम लोग तो आपका चरण छूते हैं, आज आप उल्टा हमको प्रणाम कर रहे हो। नारद जी ने कहा, देखो प्रणाम ही नहीं, आज मैं आपको अपना गुरु बनाऊंगा। तो मछुआरा बेचारे ने हाथ जोड़े, कहा, महाराज मैं एक तो ओछी जाति का नीच आदमी, मैं क्या जानूं गुरुआई करना।
और आप पंडित हो, विद्वान आदमी, 4 वेदों के ज्ञानी हो, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ? आप हमको नरक में क्यों डाल रहे हो? नारद जी ने कहा कुछ भी हो जाए, भगवान का हुक्म हुआ। अब जब मछुआरे ने सुना कि भगवान की बात आ, कहा भाई तब तो पक्का है, जब भगवान का आदेश है तब तो हम आपको मंत्र देंगे, चाहे जो भी हो जाए। और नारद जी देखो, सुबह का समय, बैठ जाओ यहीं नदी में, जल्दी नहाए धोए, कहा यहीं बैठ जाओ, अभी हम मंत्र देते। मछुआरे गुरु ने नारद जी को गुरु मंत्र दे दिया। नारद जी बेचारे मन मन खिन्न तो थे। कहा जिस दिन गांव वाले जान जाएंगे कि नारद ब्राह्मण और एक मछुआरे को, गांव का ही मछुआरा गुरु बन गया, हमारी कितनी जग हंसाई, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अब क्या करेंगे, मजबूरी है। अगले दिन भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने पूछा नारद गुरु बना लिया? अरे कहा भगवान गुरु तो बना, लेकिन, अरे कहा लेकिन क्या हो गया? अरे कहा जात का मछुआरा मिल गया, दुनिया जान जाएगी, मेरी जग हंसाई हो जाएगी, प्रभु यही गड़बड़ हो गया। भगवान विष्णु गुस्से में आंखें लाल। अरे कहा नारद गुरु में लेकिन लगा दिया, हरिगुर निंदक दादुर हुई। जो हरि और गुरु का अपमान करता है उसको मेढक का जन्म मिलता है। नारद आपको श्राप लग गया, दोष लग गया, अगला जन्म आपको मेढक का मिलेगा। अब बताओ, उल्टा हो गया, ताड़ से गिरे खजूर पर आ गए। कहाँ गए थे मुक्ति लेने, अब मेढक बनना पड़ेगा। नारद बेचारे लगे रोने। कहा प्रभु त्राही माम, मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा कोई नहीं बचा सकता, कबीर हरि के रूठते गुरु के सरने जाए। और कह कबीर को रूठ गए तो हरि नहीं होई सहाय। देवी देवता भगवान नाराज हो जाए तो गुरु बचा सकते, सदगुरु बचा सकते, लेकिन अगर सदगुरु नाराज हो गए तो देवी देवता भगवान भी बचाने वाले। ये परमात्मा का, परमेश्वर का काट नियम बन चुका। हे नारद, अब आपको कोई नहीं बचा सकता, बस एक ही सहारा है, गुरु के पास जाओ। अब नारद जी बेचारे क्या करे आए। अगले दिन जब गए तो सुबह सुबह फिर नदी के किनारे वही मछुआरे गुरु, सामने मुलाकात हो गई, तीसरा कोई नहीं। नारद जी देख करके जोर जोर से लगे रोने। मछुआरे ने कहा भाई अभी तो कल आपने गुरु बनाया, इतनी जल्दी कौन मुसीबत आ गई? इतने बड़े ज्ञानी विज्ञानी होकर आप छोटे बच्चे की तरह रो रहे हो। इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो आप, कौन सी मुसीबत? अभी तो कल गुरु बना, गुरु मंत्र लिया था। नारद ने कहा गुरुदेव बहुत बड़ा संकट आ गया। भगवान विष्णु ने हमको सूचना दिया कि आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा। कहा क्यों? कहा मेरे द्वारा आपका तिरस्कार हो गया। मछुआरे गुरु हंसने लगे। कहा मेरा तिरस्कार? तो भगवान विष्णु श्राप देने वाले कौन है? हे नारद, जब तुम्हारा गुरु तुमसे नाराज नहीं है, इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? आप चिंता मत करो। अगर गुरु बनाने के बाद मेढक बनना पड़े तो ऐसे गुरु को दक्षिणा देना बेकार है, ऐसा गुरु करना बेकार है। ऐसे गुरु को त्याग दो, छोड़ दो। जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10, सच्चे गुरु की खोज करो। अगर गुरु बनने के बाद मेढक बनना पड़े, गुरु बनाने से लाभ क्या है? नारद अब आप चिंता मत करो, जिम्मेदारी मेरी है। सारी जिम्मेदारी चेला की, शिष्य की गुरु ने ले लिया। और कहा नारद तुरंत एक देखो कंकड़ का टुकड़ा उठाए और उसी बालू पर नदी की 84 लकीर दाएं, 84 लकीर बाएं, ऐसे खींच करके नारद से कहते कि सब कपड़े उतार दो, आप बिल्कुल नंगे होकर इसी बालू में लौट जाओ। इसी बालू में लौटो, ये बालू धूल मिट्टी आपके शरीर में लगे, खूब लौटो इसी चिन्ह पर, चक्र पर। नारद जी ने कहा इससे क्या होगा? अरे कहा आपकी 84 जन्म मरण कट जाएगा आज। नारद जी ने कहा ये कौन पूजा है?
बड़ी बड़ी यज्ञ हवन पूजा पाठ जंतर मंतर करते करते हमारे ऋषि मुनि जंगलों में हड्डी गला डाले, उनका तो जन्म मरण छूटा नहीं, और आप कहते हो बालू में लौट जाओ जन्म मरण छूट जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा नारद शंका मत करो, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, संतों के वचन ही महामंत्र होते हैं। ये जितने मंत्र आप पढ़ते हो गुरुओं ने बनाया, कोई आसमान से नहीं आया। महात्माओं ने ही रामायण लिखा, गीता लिखा, वेद लिखा, भागवत लिखा, सार लिखा, पुराण लिखा। जितने मंत्र गुरु मंत्र आप पढ़ते हो, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, ये सब महात्माओं की जुबान से ही निकला मंत्र है। हे नारद सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। कहा शंका मत करो, जल्दी कपड़े उतारो। और इसी पर लोग नारद बेचारे आए बाएं देख रहे हैं कि अगर कोई गांव का आदमी आ जाएगा तो आज बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इतने बड़े विद्वान को कौन बेवकूफ़ बना दिया, नंगा होकर के बालू में लेट रहे। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, कोई नहीं आएगा, मैं पहरा दे रहा हूँ, किसी को आने नहीं दो, जल्दी करो, लेटो बालू पर। केवल गुरु और शिष्य दो लोग हैं। नारद जी के सामने कोई विकल्प भी नहीं था। शंका तो हो रही थी, विश्वास नहीं था कि बालू में लेटने से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन क्या करें, रास्ता क्या था, कोई उपाय नहीं था। मजबूरी में सब कभी उतार नंगे होकर बालू में ऐसे जमीन पर लोट पोट गए, मिट्टी लग गई, धूल लग गई। फिर घर पर गए। अगले दिन भगवान विष्णु के विष्णुपुरी में पहुंचे। भगवान विष्णु ने हाल चाल पूछा। नारद जी ने कहा प्रभु सब ठीक है, लेकिन मेरी जन्म कुंडली देखकर बताइए क्या मेरे अगला जन्म कहाँ होगा। नारद जी को जल्दी थी कि देखा जाए कि मेढक बनना कि कम काम कम खत्म हो गया। भगवान विष्णु ने नारद जी की जन्म कुंडली खोली गई, और जब उनका पन्ना खोला गया जन्म कुंडली, तो पन्ना बिल्कुल सफ़ेद व्हाइट हो चुका, साफ हो गया था। ना कोई जन्म ना कोई मरण। नारद जी बड़े खुश हो गए कि मेरा तो पन्ना ही जन्म मरण का खत्म हो गया। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा नारद ये कैसे हो गया, अभी कल आपकी जन्म कुंडली में लिखा गया कि अगला जन्म मेढक का मिलेगा, और रातों रात ये पन्ना साफ कैसे हो गया। तब नारद ने कहा प्रभु गुरुदेव की कृपा से, ये मेरे गुरु की दया कृपा से। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि बालू में लेटने से मुक्ति मिल जाएगी। हे प्रभु, लेकिन आज गुरु की महिमा समझ में आ गई। मैं 4 वेद का प्रकांड पंडित ज्ञानी हूँ, लेकिन ये विद्या मेरे भी पास नहीं है कि बालू में लिटा करके मुक्ति दे दी जाए। भगवान विष्णु ने कहा नारद ये ज्ञान की विद्या है, पढ़ाई लिखाई की विद्या नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, ये संतों का महात्माओं का भी ज्ञान है। उनको हिंदी अंग्रेजी पढ़ने से मतलब नहीं है। जिनका ब्रह्मांड खुला हुआ है, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, जिनकी अंतरात्मा जगी हुई है, रोज स्वर्ग वैकुंठ आते और जाते हैं, ईश्वर भगवान देवी देवता से मिलते हैं जुलते हैं, ये उन महात्माओं की विद्या है। जैसे साहब कबीर पढ़े लिखे नहीं, संत बन सदगुरु रविदास जी जूता सीकर चमड़े का गुजर कर रहे, लेकिन संत सदगुरु हो गए, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ये विद्या ही अलग है। साहब कबीर ने कहा मस कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। बउआ अब हम आपको संभालें कि इनको संभालें। आप तो और गले की हड्डी बन गए, सो रहे हैं सो। अब बताओ बाबू साहब लोग सो जाएंगे तो करणी सेना का क्या होगा। राजपूतों को, ठाकुरों को सावधान, देश समाज को बचाना इनकी जिम्मेदारी है। मिलिट्री में सबसे बड़ा काम तो राजपूत लोग ही रहे। देखो राजपूत रेजिमेंट बनी हुई है, और बाबू साहब दही खा लिए तो सो रहे। कौन लड़ेगा पाकिस्तान से, कौन लड़ेगा फिर चीन से परमाणु बम लेकर दुश्मन ललकार रहा।
इसलिए राजपूतों को सावधान, धार्मिक क्रांति चल रही है ना, अभी तो बड़े बड़े मोर्चे लगने वाले। जय गुरुदेव मिशन का काम ऐसे समय में हो रहा। देखो पाकिस्तान और चीन परमाणु बम लेकर आंख दिखा रहे, सीमा सरहद पर रोज तनाव बढ़ता जा रहा, सारा संसार ही खतरे में आ चुका। आदमी ने विकास तो किया लेकिन धर्म को छोड़ दिया, और ऐसा विकास जिसमें धर्म का अपमान हो जाए। सोने की लंका बना दोगे, जलकर भस्म हो जाएगी। ये सही है कि आपने विकास किया, बढ़िया कपड़े, आज सबके कपड़े देखो बढ़िया हो गए, सब बढ़िया भोजन करते हो, बढ़िया घर मकान आपके गांव में भी बन रहा, बढ़िया बढ़िया सड़कें बन गई, बढ़िया बढ़िया स्कूल बन गए, बढ़िया बढ़िया अस्पताल बन गए, फैक्ट्री कारखाना लग रहा, रेलों का जाल बिछ गया, जगह जगह हवाई अड्डे बन गए, कंप्यूटर मोबाइल सबके हाथ में आ गया। लेकिन धर्म आपका छूट गया। धर्म तो खत्म कर दिया, धर्म का तो सत्यानाश कर दिया। और जब धर्म का अपमान करके आगे बढ़ोगे तो समाज कभी जिंदा नहीं रह सकता। रावण ने धर्म का अपमान किया, विकास किया, लंका सोने की बना दिया, लेकिन चूंकि धर्म का अपमान कर दिया तो सोने की लंका जल करके भस्म हो गई। आप कहोगे रावण भी तो धर्म करते थे, सही है। रावण के लिए लिखा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेदों के प्रकांड पंडित, राम का जन्म क्षत्रिय वंश में, रावण का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था, लेकिन दोनों लोगों में युद्ध हुआ राम रावण का। आज भी दशहरा आप रामलीला मनाते हो, रावण का पुतला जलाते हो। रावण भी पूजा करते थे, राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म, हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, एक ही धर्म दोनों लोगों का। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे, फिर भी दोनों लोगों में झगड़ा हो गया, धर्म युद्ध हो गया, धर्म के खातिर युद्ध हो गया। क्यों? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, जोर से बोलो, रावण का धर्म, रावण का धर्म, रावण का धर्म, राम का धर्म, राम का धर्म। दोनों लोगों में लड़ाई हो, कौन जीता? जीता कौन? जीतेगा भाई जीतेगा, शाकाहारी जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा मांसाहारी। आप कहोगे मांसाहारियों के पास तो बंदूक है, मांसाहारियों के पास तो बम, वो लड़कर मर जाएंगे। जैसे रावण के पास सब कुछ था, राम तो जंगल में थे, लेकिन जीते तो राम। पांडवों के पास कुछ नहीं, पांडव 5 थे, कौरवों के पास राजपाट है, हस्तिनापुर की सेना है, और 100 भाई हैं कौरव, लेकिन जीता कौन? 5 भाई पांडव जीत गए, 100 भाई कौरव। पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म। भगवान श्री कृष्ण का धर्म शाकाहारी, और सगे मामा कंस का धर्म, कंस का धर्म अपने सगे मामा को ही मार डाला, कहा मामा ये धर्म गलत है। इसलिए मांसाहारी धर्म जो लोग कर रहे हो, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, आपके लिए आगे समय खराब आ रहा, खतरे की घंटी। जय गुरुदेव मिशन आपको सावधान, गलत है। रावण की तरह सोने की लंका भस्म होने वाली। अभी आपने युद्ध नहीं देखा, अभी आपने बिहार में बाढ़ नहीं देखा, अभी आपने बिहार में सूखा नहीं देखा, अभी आपने गर्मी जाड़ा नहीं देखा, अभी आपने बिहार में भूकंप नहीं देखा,
अभी आपने कोरोना जैसी महामारी बीमारी नहीं देखी। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही हमारे आपके पाप कर्मों से देवी देवता भगवान नाराज हो गए। आदमी के पाप का घड़ा भर चुका, और जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता धरती खून से लाल होती। अभी आपने युद्ध, महायुद्ध, विश्व युद्ध नहीं देखा, परमाणु बम का प्रयोग नहीं देखा। परमाणु बम कितना खतरनाक होता। अमेरिका का 2 परमाणु बम बम्बई ऐसे सबसे बड़े शहर पर गिरा दिया जाए, 2-3 घंटे में बम्बई जलकर भस्म हो जाएगा। केवल 2 परमाणु बम अमेरिका का। ऐसे हजारों परमाणु बम बनाकर दुनिया मरने के लिए तैयार खड़ी, और कभी भी युद्ध की चिंगारी भड़क सकती, इस संसार में प्रलय आ सकती। इसलिए आपकी रक्षा कैसे होगी? कैसे बचोगे आने वाले खराब समय में? बीमारी से कैसे बचोगे? कहर से कैसे बचोगे? दुख तकलीफ संकट से कैसे बचोगे? आपके घर परिवार में सुख शांति कैसे आएगी? हमारी 2 अपील पर आप ध्यान देना। पहली अपील, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। कोई बकरी मुर्गी का मुर्दा घर में मत पकाओ, और न इसका भक्षण करो, शाकाहारी बनो। दूसरी हमारी आपसे अपील है, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, जिसके लिए ईश्वर ने, भगवान ने आपको मानव जन्म दिया, मिली नरदेह यह तुझको बनाओ काम कुछ अपना। आपका असली काम है अपनी आत्मा का कल्याण करना। बाकी रोटी कपड़ा मकान खाना सोना बेटा बेटी नाती पोता तो कर ही रहे हो, इसको करते रहो, कौन मना करता। लेकिन अपने जीव पर कोई दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकंड में अद्दु पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन रही हो, वही विपदा में कौन सहाई। सदगुरु साथ किया ना भाई। आप अपनी आत्मा की रक्षा के लिए किसी गुरु की खोज कर लो। सदगुरु ओट गहो मेरे प्यारे, कारज तेरा सभी बनेगा। सदगुरु मिलिया सब बनी आई, आप ही आप मिले प्रभु आई। संतों की खोज करो, सदगुरु की खोज करो। पूजा पाठ जो कर रहे हो करते रहो, कोई मनाही नहीं। गंगा पूजो, जमुना पूजो, कौन मना करता। मंदिर पूजो, देवालय में जाओ, शिवालय, सब करो आप। लेकिन गुरु पूजा भी शुरू करो। गुरु पूजा में सबकी पूजा। जस समुद्र में नदी, जैसे सब नदियों का पानी समुद्र में मिलकर गंगा सागर बनता, वहाँ नहा लिया तो सब नदी का हो गया, सब तीर्थ बार बार। और गंगा सागर, गंगा जमुना सरजू राप्ती गोदावरी, सबका पानी समुद्र में जाता। ऐसे गुरु पद सबसे ऊंचा होता।